प्राध्यापक अपने चेहरे पर हल्का सा क्रोध लिए हुए और कुछ अपशकुन सूचक भाव आंखों से दर्शाते हुए कक्षा में प्रवेश किए। स्वामीनाथन ने सोचा कि वह समय कहीं भी रहे, लेकिन उस समय उसे वहीं रहना चाहिए। प्राध्यापक ने कक्षा को कुछ मिनटों तक ध्यान से देखा और पूछा, क्या तुम्हें शर्म नहीं आई जो तुमने कल किया था और कक्षा में आकर बैठ गए? उन लोगों को एक विशेष सम्मान देते हुए उन्होंने करीब दर्जन भर विद्यार्थियों के नामों को पढ़ा जो कक्षा में उपस्थित थे। उसके बाद उन विद्यार्थियों के नामों को पढ़ा जो कक्षा से बाहर थे और उन विद्यार्थियों को अपने स्थान पर खड़ा होने के लिए कहा। उन्होंने सोचा कि सिर्फ उन्हें उनके बेंच पर खड़ा कर देना ही उन लोगों के लिए सजा पर्याप्त नहीं होगी। उनमें स्वामीनाथन भी था और वह उन्हें श्रेष्ठ विद्यार्थियों में अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा था। उसके बाद उन लोगों को भाषण दिया गया। जब भाषण पूरा हुआ, उन विद्यार्थियों से एक एक करके उनके ना आने का कारण पूछा गया। एक ने कहा कि उसे अचानक सिर में दर्द उठ गया था, इसलिए वह स्कूल नहीं आ सका। उसे चिकित्सा प्रमाण पत्र लाने के लिए कहा गया। दूसरे ने कहा कि जब वह कल स्कूल आ रहा था तो किसी ने कहा कि स्कूल नहीं लगेगी और वह वापस घर चला गया। प्राध्यापक ने कहा, यदि वह इसी तरह किसी भी लोफर की बात को सुनेगा कि स्कूल नहीं लगेगा तो ऐसे लोफर कोड़े के हकदार होते हैं। खैर, फिर तुम स्कूल में आकर क्यों पता नहीं किया कि स्कूल लगेगा या नहीं? कोई उत्तर नहीं मिला। सजा सुनाई गई। 10 दिन की उपस्थिति खत्म। 2 रुपए का अर्थदंड और पूरे दिन डेस्क पर खड़ा रहना होगा। तीसरे ने कहा कि उसके सिर में दर्द हो गया था। चौथे ने कहा कि उसके पेट में दर्द हो गया था। पांचवे ने कहा कि जैसे ही वह स्कूल के लिए निकल रहा था उसी समय उसकी दादी का देहांत हो गया था। प्राध्यापक ने कहा कि वह अपने पिता से पत्र लाकर देगा। नहीं, उसने कहा पिता नहीं है। फिर अभी वह कौन है? उसकी दादी माँ। लेकिन दादी माँ का देहांत हो गया था। नहीं, दूसरी दादी माँ थी। प्राध्यापक ने पूछा कि एक व्यक्ति की कितनी दादी माँ हो सकती है? क्या वह अपने पड़ोसी से पत्र ला सकता है? नहीं, वह नहीं ला सकता। उसके कोई भी पड़ोसी लिख पढ़ नहीं सकते क्योंकि वह एलमन स्ट्रीट में अनपढ़ वाले इलाके में रहता है। फिर प्राध्यापक ने कहा कि एक शिक्षक को उस अनपढ़ वाले क्षेत्र में भेजकर पता करवाएंगे कि उसकी दादी माँ का देहांत हो गया था। थोड़ी देर के लिए रुके, कुछ पसीने, और जिसका उत्तर संभवतः पड़ोसियों को नहीं मालूम था कि उसकी दादी माँ का देहांत गांव में हो गया था। प्राध्यापक ने उसके उंगलियों के जोड़ों पर बैट से मारा, उसे गली का कुत्ता कहा और 15 दिन के स्कूल से निष्कासन का सजा सुनाया। जब स्वामीनाथन का बारी आया, उसने अपने आप को असहाय पाया। राजन सामने से तीसरे बेंच पर बैठा था और उसे दृष्टिपूर्वक देखा। वह निष्ठापूर्वक श्याम पट्टा को देख रहा था, लेकिन फिर भी उसके सिर का पिछला भाग और गुलाबी कान स्वामीनाथन को नजर आ रहा था। यह एक असहनीय दृश्य था। स्वामीनाथन गहरे रहस्य में था कि कहीं उसका सिर घूमे और उस पर उसकी आंखें केंद्रित हो जाए। उसने महसूस किया कि यदि ऐसा हुआ तो वह डेस्क से गिरकर फर्श पर आ जाएगा। 3 बेंच आगे वह गुलाबी कान उसे बोलने से रोक रहे थे। काश कि कोई उसकी आंखों और गुलाबी कानों के बीच श्याम पट्टा ला देता। वह प्राध्यापक के द्वारा पूछे गए प्रश्न को नहीं सुना। प्राध्यापक की बैट उसके सिर पर पड़ने से वह स्वयं आया था। कल तुम
क्यों नहीं आए थे? प्राध्यापक ने ऊपर देखते हुए पूछा। स्वामीनाथन के मन में पहला विचार विरोध करने का आया कि वह कल अनुपस्थित नहीं था, लेकिन वह उपस्थिति पंजी थी। नहीं नहीं, मैं जड़वत था। मैं आना चाहता था, लेकिन वे लोग मेरी टोपी ले लिए थे और उसे जला दिए। जब मैं आने की कोशिश कर रहा था तो कोई ताकतवर मुझे पकड़ लिए थे। जब एक मेहमान व्यक्ति जेल भेजा है। मैं आपको एक अंग्रेज का गुलाम देखकर आश्चर्यचकित हूँ। क्या उन्होंने डक्का मुस्लिम को नहीं काटा? गुलामों का गुलाम, कुछ इस प्रकार के अधूरे व्याख्या उसके दिमाग में चल रहे थे और जिसे वह उस समय स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा था। वह चाहता था कि सिर दर्द के बारे में बता दे, लेकिन वह यह सोचकर व्यथित था कि उसके अलावा और ने भी वही बात कही थी। प्राध्यापक जोर से बोले, क्या तुम अपना मुंह नहीं खोलोगे? उन्होंने स्वामीनाथन के दाहिने कंधे पर बैत से तेजी से मारा। स्वामीनाथन ने अपनी आंखों में आंसू लिए प्राध्यापक को घूर कर देखा। अपने बाईं हाथों से दाहिने कंधे को जहां चोट लगी थी सहला रहा था। यदि तुम मुझे घूर कर देखोगे और उत्तर नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, प्राध्यापक जोर से चिल्लाए। मैं नहीं आ सका, हकलाते हुए स्वामीनाथन ने कहा। क्यों ऐसा है? प्राध्यापक ने पूछा। एक बच्चे की तरफ मुड़ते हुए उन्होंने कहा, चपरासी को बुलाओ। स्वामीनाथन ने सोचा, अब वह चपरासी से क्या पूछकर मुझे मारने वाले हैं। यदि ऐसा हुआ तो मैं सभी को काट खाऊंगा। चपरासी आया। प्राध्यापक ने उससे पूछा, अब तुम बताओगे कि यह डेस्क पर खड़े हुए बदमाशों के बारे में क्या जानते हो? चपरासी की अशुभ आंखों ने स्वामीनाथन को देखा, गुर्राया और कहा, क्या मैं तुम्हें खिड़की का कांच तोड़ते हुए नहीं देखा था? मेरे कमरे में रोशनदान का, प्राध्यापक ने अपनी बात को जोड़ते हुए उत्साह से कहा। अब बचने का कोई उम्मीद नहीं था। एक चाबुक स्वामीनाथन की पीठ पर पड़ने तक वह मूर्खतापूर्व घूरते हुए देखते रहा। प्राध्यापक ने पूछा कि गैंग का साथी होने के नाते वह इसके बारे में क्या कहना चाहता है। उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। यह सच था कि उसने कांचों को तोड़ा था। उन्होंने देखा था, इसमें और कुछ नहीं था। वह अनभिज्ञातवश ऐसा कर रहा था, लेकिन अब उसके ऊपर आरोप लगने पर वह इसे इनकार नहीं किया। जब उसके पीठ पर दूसरा बैट पड़ा तो वह तीव्रता से बोला, मुझे मत मारिए सर, दर्द होता है। यह प्राध्यापक के लिए एक नियंत्रण था कि वह अपने बैट को चौथी बार नीचे कर ले। उसने कहा, यही डेस्क पर खड़े रहो, मूर्ख के समान घूर रहा है। तुम्हें बर्खास्त करने की घोषणा तक। स्वामीनाथन के सिर का प्रत्येक रोम बैट की मार से जैसे जल रहा था। उसके अंदर अचानक साहस आया। वह साहस उसकी निराशा से उत्पन्न हुआ। उसने अपनी आंसुओं को रोका जो डराने के लिए बाहर आ रहे थे। अपनी जगह से कूदा और अपने किताबों को लिया, बड़बड़ाते हुए बाहर निकला, मैं आपके गंदे स्कूल की परवाह नहीं करता।